नमस्कार। दैनिक शिवचान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां आज के दौर में एक तरफ लोग बड़े बुजुर्गों को, माता पिता को छोड़ रहे हैं ओल्ड एज होम, और वहीं पर एक ऐसा बेटा जिसने ये मिसाल कायम की और कहीं ना कहीं आज वो मिसाल कायम की है कि हर एक को इससे प्रेरणा लेनी होगी। यानी माँ को स्कूटर पर भारत भ्रमण करवा रहा है श्रवण कुमार। ये पहले सतयुग का श्रवण कुमार नहीं, ये आज के कलयुग का श्रवण कुमार है। क्या किसी ने कामना की थी कि आज के दौर में भी ऐसे पुत्र हो सकते हैं जो माँ को स्कूटर पर पूरा देश भ्रमण करवा सकते हैं? पूरी खबर क्या वो भी आपके समक्ष रखना चाहेंगे, क्योंकि इस तरह की खबरें लाना यानी कि समाज में एक रोशनी दिखाना, दिए के काम करता है। जहां पर एक तरफ हम आज के दौर में बच्चे जो है माता पिता की अहमियत को भूल चुके हैं। जो ही बच्चे बड़े होते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं वेल सेटल्ड होते हैं, वही दूसरी तरफ माता पिता से वो खींचने लगते हैं। यानी जब माता पिता को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत होती है तो हमें भेज देते हैं वृद्धाश्रम यानी ओल्ड एज होम। उनका रास्ता ही उनके लिए वही होता है। और कई सारे अगर आप देखेंगे, हम भी कई बार विजिट किया वहां पर, माता पिता की आंखों में भी आज भी उम्मीद है कि कब हमारे बच्चे जिन्हें हमने पाल पैदा किया और पाल पोस कर बड़ा किया, कब हमें अपने पास लेने आए। यानी कि जब वो बचपन था तो माता पिता ने दिन की नींदें अपनी छोड़कर, अपने ऐशोआराम छोड़कर अपने बच्चों के लालन पालन में पूरा अपनी जिंदगी, अपनी जवानी दे दी, और जब बुढ़ापा आया तो बच्चे उनसे मुंह फेरते। तो ये कहानी उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता पर थोड़ी सी छाप तो पड़े। बताना चाहेंगे आपको कि क्या कहानी क्या है और किस तरह से एक बेटे ने, यानी जिसका नाम डी कृष्णा है, उसने पूरे भारत भ्रमण करवा दिया अपनी माँ को एक स्कूटर पर। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस समय अपने मोबाइल स्क्रीन पर, जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो उसी माँ और बेटे का है, जो कि आज के युग में अगर कहेंगे तो श्रवण कुमार है। और बताना चाहेंगे कि जो पूरी कहानी है, ये कहानी आपको वाकई हैरान कर देगी, टिटका देगी। इस कहानी में ना ही श्रवण कुमार है, ना उसकी बहंगी या कावड़ है। एक डी कृष्ण कुमार यानी कि एक माँ है और एक स्कूटर है। और स्कूटर भी कौन सा आप देख रहे हैं, जो पुराने जमाने में अलामल वेस्पा होता था, वही स्कूटर है। स्कूटर इसलिए क्योंकि वह इस कहानी के नायक को उसके पिता ने, यानी कि इस कहानी के नायक यानी उसके पिता ने दिया था। 44 वर्ष के डी कृष्ण कुमार कर्नाटक के रहने वाले हैं। विशेष बात यह है कि 73 वर्षीय मां यानी कि चूड़ा रत्ना को स्कूटर पर भारत भ्रमण करवा रहे हैं। इससे भी विशेष बात यह है कि अब तक 71,495 किलोमीटर यात्रा मां को लेकर स्कूटर पर करवा चुके हैं। और इसी कड़ी में बुधवार को उन्होंने मां के साथ भरमौर 84 मंदिर में माथा भी टेका है। क्यों कर रहे हैं डी कृष्णा कुमार ऐसा, ये भी बताने का प्रयास करेंगे। इसलिए क्योंकि उसकी मां ने मैसूर में सारी उम्र संयुक्त परिवार में काटी और उन्होंने दुनिया के बारे में कुछ उन्हें पता ही नहीं था। एक दिन मां ने ऐसे ही बैठे बैठे इच्छा जताई कि मैं देश देखना चाहती हूँ। बेटे ने 2016 में अपनी नौकरी छोड़ी और साथ ही साथ कंप्यूटर इंजीनियरिंग रहे कृष्णा कुमार ने शादी ही नहीं की। उनके पिता दक्षिण मूर्ति की 2015 में मृत्यु हो गई, जो कि वन विभाग में कार्यरत थे। उस समय डी कृष्ण कुमार बेंगलुरु में थे। उन्होंने मां को अपने पास बुला लिया। मां के घूमने की इच्छा को जताते ही वह स्कूटर पर मां को बिठाकर भारत भ्रमण करवाने के लिए निकल पड़े। इसी स्कूटर से वह नेपाल, भूटान, म्यांमार देशों की यात्रा भी कर चुके हैं। अब हिमाचल के भ्रमण के बाद कश्मीर दक्षिण पर निकलेंगे। भारत भ्रमण का आरंभ उन्होंने 16 जनवरी 2018 को मैसूर में किया था। जी कृष्ण कुमार गीता भी लिखते हैं। उन्होंने कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में की जानकारी भी है। 13 साल की नौकरी के दौरान अपनी सारी कमाई उन्होंने मां के बैंक खाते में फिक्स डिपॉजिट करवा दी है। इस राशि से प्रति माह मिलने वाले ब्याज से मां बेटे दोनों का गुजारा चलता है। वाकई ये कहानी कहीं ना कहीं प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है आजकल के युवा पीढ़ी के लिए, जो माता पिता को बोझ समझते हैं और ये सोचते हैं जब जो ही अपने पैरों पर
खड़ा होने लगते हैं तो माता पिता से घृणा करने लगते हैं, उनका तिरस्कार करने लगते हैं। इसीलिए आज के दौर में वृद्धाश्रम यानी ओल्ड एज होम भरे पड़े हैं बुजुर्गों से, यानी वो माता पिता जिन्होंने आपके सुनहरी भविष्य का सपना देखा, और जब वो आप उस भविष्य में उस सपने में खरा उतरते हैं, वो सपना पा लेते हैं, आपको वही माता पिता बुरे लगने लगते हैं, वही माता पिता आपको बोझ लगने चल लगते हैं जिन्होंने ये सपना देखा था। तो श्रेयस आज के दौर का यानी कल युग का, ये कल युग ही कहेंगे, डी कृष्ण कुमार जो है ये कल युग के श्रवण है, जिन्होंने अपनी माँ को एक स्कूटर पे, और स्कूटर आपने देखा एलएमएल जो पुराने जमाने का स्कूटर था, टूटा फूटा पुराना स्कूटर, उस पर यानी पूरे देश का भ्रमण करवा डाला अपनी माँ को, और आज भी वो चल रहे। 2018 से उनकी यात्रा शुरू हुई है, और माँ ने सिर्फ इतनी इच्छा जताई थी कि मैं देश देखना चाहती हूँ। एक संयुक्त परिवार में यानी कि वो रही हैं, हमेशा उनकी माता रही हैं, और इसी के चलते वो घर गृहस्थी में रही, जिसके चलते एक दिन उन्होंने इच्छा जताई कि मैं देश देखना चाहती हूँ। नेचुरली पुराने जमाने की अगर बात करें तो संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली में चाचा चाची होते हैं, दादा दादी होते हैं, और भी अन्य यानी ताया ताई होते हैं। तो संयुक्त परिवार एक काफी बड़ा परिवार, फला फुला परिवार होता। तो पहले जमाने में महिलाओं को बाहर जाने का समय ही नहीं मिलता, अपने परिवार में वो अपनी पूरी दुनिया को खोज लेती थी। तो उसी के चलते पहले की और आपकी दौर में बड़ा ही अंतर है। लोग आज अपने घरों में, अपनी परिवार में अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि आज के दौर में हर कोई चाहता अकेला परिवार, कोई ज्यादा परिवार ना हो। तो उसके चलते रिश्तों में तो खड़वाहट आती है, कहीं ना कहीं दिलों में भी दूरियां आती है। तो उसी के चलते माँ ने पूरी उम्र निकाली, तो बेटे के सामने माँ ने जब ये इच्छा जाहिर की, तो बेटे ने उनकी इच्छा का मान रखते हुए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, और उसके बाद नौकरी छोड़ने के बाद पूरे देश का भ्रमण यानी भ्रमण करवा डाला आज के कलयुगी श्रवण कुमार ने। क्या आज के दौर में भी ऐसे संतान होती है कि आज के दौर में भी माता पिता की इच्छा का इतना मान रखा जाता है कि अपने भविष्य को भी ताक पर लगाया जाता है? ये डॉक्टर डी कृष्ण कुमार की नहीं मतलब चाहते हैं डी कृष्ण कुमार की ये पूरी कहानी थी जो हमने आपके समक्ष रखी। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक, उन युवाओं तक ये वीडियो जरूर पहुंचे जो आज भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि माता पिता हम पर बोझ है, या माता पिता से घृणा करते हैं, क्योंकि आज वो बुढ़ापे में हैं। आज उन्हें सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। जब आप बचपन में थे, जब आपको चलना भी नहीं आता था, आपको उठना बैठना नहीं, है वही माता पिता थे जो उंगली पकड़कर जिन्होंने आपको अपनी मंजिल तक लाया। तो क्या लगता है? सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो हर एक युवा युवती तक पहुंचे, और उनकी मानसिकता में जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि माता पिता बुढ़ापे में बोझ है, थोड़ा सा उन पर छाप पड़े। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।